मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन साम, सजा दो घर को गुलशन साम। मेरे लेकिन हमें भी बहुत सुख दिया है उन्होंने, कितना दुख। राजगद्दी पे बैठने वाले प्रभु राम अपने पिता से पूछते हैं दुख का कारण क्या है। पिता के आंखों से छलके हुए आंसू उनको बताते, राघव 14 बरस जाना पड़ेगा राघव। हाँ पिताजी, आपके नाम के लिए मैं जाऊंगा। माता कौशल्या के सामने जाते ही माता कौशल्या चुम्बन लेती है और कहती है बेटा तुझे स्नान करवाना है। कहाँ पे गया था? राजगद्दी पे तेरा अभिषेक होने वाला है। अपने माता के आंसू देख राघव बोलते हैं माता अभी मैं 14 साल भरत को गद्दी दे रहा हूँ और 14 साल वनवास जा रहा हूँ। कितना दुख है। भैया लक्ष्मण साथ में, सीता माता साथ में, सब दंडकारण्य यहाँ हुआ। घूमते 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 दर बदर फिर रावण वहां पे सीता मैया को लेके जाता है। कितना दुख है। उसके पहले भरत मिलने को आता है, भैया मैं आपको मिलने आया, भैया आप लौट चलो अयोध्या। अयोध्या का पशु पक्षी पानी भी नहीं पी रहा है भैया, मुझे गद्दी नहीं चाहिए भैया। भैया आपको आना पड़ेगा अयोध्या भैया। भैया कहते हैं मेरे पिताजी का वचन है। भैया पिताजी का वचन क्या? पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे भैया। राम की आंखों से छलका हुआ हर आंसू उसकी दुख की दर्द भरी कहानी है। भरत को गले लगाते कहते हैं मेरे पिताजी जहां पे भी हो उसी तरीके से वो रहेंगे, मैं उनका पुत्र हूं, मुझे 14 साल वनवास जाना ही पड़ेगा। भरत फिर नंदीग्राम में आते हैं। आगे का सारी कहानी आपको पता है। इतना सारा दुख लेने के बाद, लोगों का दुख हरण करने के बाद मेरे प्रभु राम इस धरोहर का आदर्श बने रहे। प्रभु राम यानी संस्कार, राम यानी चैतन्य, प्रभु राम यानी आदर्श, प्रभु राम यानी संस्कृति। नदी से सारा दुख अपने ऊपर लेते हुए जग को सुख देने वाला आज भी प्रभु राम हमारी धरोहर बन चुका है। 22 जनवरी को पूरा देश का माहौल राममय बना हुआ था और कितनी देर लगी। प्रभु राम का एक मंदिर यूए में भी खड़ा हुआ है। हम किसी को छोटा करके बड़ा नहीं होते, कहने की बात अगर कौन करता है तो राम करते हैं। किसी को छोटा नहीं किया और राम के भक्त भी अभी यही कर काम कर रहे हैं। किसी को खत्म करके हमें बड़ा नहीं होना है। राम का आदर्श, राम की संस्कृति है। हम तुम्हें भी खड़ा करेंगे, इसीलिए हम सबसे बड़े होंगे, उसी का नाम श्री राम है। उठे नदी से सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे विष्णु जी आए नागपुर से रामलला की दरबार में। हमारे विष्णु जी की यहाँ पे बहुत तारीफ सुनी है। अभी उनके हाथों का भोज हमारे प्रभु राम लल्ला को जरूर नागपुर से आया होगा। एक बार सब बोलिए प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली हनुमान की, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सब महाराष्ट्रवासी और देशवासी एक साथ बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। हरो हरो सुख ठेवी आमासाठी, सुख ठेवी आमासाठी, दुःख आपणची होती, दुःख आपणची प्रभु राम या हो कृष्ण कन्हैया श्याम, या हमारे पंढरपुर के विठोबा, ये सब अवतार जो आए हैं हमारे दुख हरण के लिए, वो खुद हमें सुख देते हैं चाहे उनको दुख मिले।
इसीलिए ये सब अवतार ही नारायण के अवतार है। इसलिए जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, स्वप्नी ही दुःख कोणी न देखे डोळा, नामाचा गजरे भय सुटले कळे काळा। जिनका यहाँ पे अभंग मैं गा रहा हूँ जगत गुरु तुकोबाराय, उनका नाम लेने से ही भय भाग जाता है। तुकाराम 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 तुकाराम, नाम घेता कापे हम। ताली बजनी चाहिए जगत धन्य गुरु के नाम। तुकोबा समर्थ, जेने केला हा पुरुषार्थ, हा पुरुषार्थ। जगत गुरु तुकोबाराय का नाम राम के भक्त थे। वो कहते हैं, कामिनी के चित काम, माता के चितपुत बैठे, तुका के मन राम। तुका के मन में राम होने से भी तुकाराम का नाम लेते हैं तो भय हमारा निकल जाता है, कड़ी काल विवाह से भाग जाता है। इसलिए स्वप्नी कोणी दुःख न देखे डोळा, नामाचा गजरे भय सुटले कड़ी काळा। अब जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, हम बार बार उसका नाम लेते हैं तो हमारा जो आत्म सुख है वो हमारा बढ़ने लगता है, और इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है तो साक्षात प्रभु श्री राम उनका सुख हमें प्रदान करते हैं अभंग के आखिरी चरण में। तुका म्हणे रामे सुख दिधले आपुले, तुका म्हणे रामे सुख दिधले आपुले, तुका म्हणे रामे सुख दिधले आपुले, तुका म्हणे रामे सुख दिधले आपुले। दया गर्भवासा येणे जाणे कुंडले, दया गर्भवासा येणे जाणे कुंडले, राम वेळोवेळा मी गाऊ होवी, राम वेळोवेळा आम्ही गाऊ होवी। जगत गुरु तुकोबाराय कहते हैं, तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, तया गर्भवासा येने जाने कुंटले। वो राम प्रसन्न होके इतना हमें सुख देता है, इतना हमें सुख देता है तो हमारा आत्मा राम प्रभु राम से मिलता है। तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, जो गर्भवास है वो बड़ी दुख की बात रहती है। काय सांगो गर्भीच्या यातना, मज भोगिता नारायणा, म्हणे पूय करते रिगला, आहा मूत्ररंध्रे निघाला, कटामिया चाटिला कूच स्वेदू। हमारे विश्व मौली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, उन्हें हिंदी में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। वो ज्ञानेश्वर महाराज विष्णु का अवतार है। वो कहते हैं कि गर्भवास का दुख बड़ा बहुत कठिन दुख है, उसे प्रभु राम का नाम लेते ही तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, तया गर्भवासे ने जाने कुंटले। तो राम क्या है? हमारे नामदेव महाराज भगवत गीता का सार बताते हैं। जो भगवत गीता में छुपा हुआ सार है, भगत नाम ही छिपल कहिए रे पुकारी गीता, वो क्या बताते हैं? राम हमारा पिता, राम हमारी माता, और सब जीवन दाता राम ही है। राम माता राम पिता, राम सबे जीव दाता, राम सबे जीव दाता। भगत नाम कहिए छुपो कहिए रे भगत गीता, कही रे पुकारी गीता। राम माता राम माता राम पिता। तो राम माता है, राम हमारा पिता है। संत नामदेव महाराज अपने अभंग में कहते हैं, पंजाब से उन्होंने वो बात की। जब पंजाब में पहुंचे ना तो वाया गुरु के सामने वो बोलते हैं कि राम का नाम हमारा गीता का सार है। अगर वो नाम हमारे
जिह्वा पे आता है तो सब दुख मिट जाते हैं, क्योंकि राम ही हमारा पिता है। गीता कहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, मगते वेळी हे फुटावे आता लाठे पणे कान झुंजावे जिंतले तरी जगावे महितळ। अर्जुन का क्वेश्चन था, उस प्रश्न था, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यंति कुल श्रियः श्री सुदुष्टा शिवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकाय वो कुल घणाम कुलस्य च पतंति पीतरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ओ हमारा अर्जुन जो सवाल पूछता था, उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली। वो भगवान श्याम, वो भगवान कृष्ण हमारे पूर्व अवतार में राम ही थे, इसीलिए नामदेव महाराज कहते हैं। और उसके बाद हमारे जगत गुरु तुकोबा राय 17वीं सदी में कहते हैं कि राम का भजन सब सार है, सब नाम का सार है राम का भजन। वो इतना मीठा है, इतना मीठा है, अगर वो भजन हम गाते हैं तो हमारा जो फेरे रहते हैं जन्म और मृत्यु से, उसे हमें मुक्ति मिलती है। संसार में हमें कुछ दुख नहीं रहता है, उस दुख से हमें बाहर जाना होगा तो राम रस का गान करना ही पड़ेगा। राम भजन सब सार मिठाई, राम भजन गान लगा सब के सार दिल से, आत्मा से हो। हरि संताप जन दुख हरि संताप जन्म दुख राई, हरि संताप जन्म दुख दाई। कहे तुका राम रस, कहे तुका राम रस पाए। बहुरी फेरा वो कहू न लावे, बहुरी फेरा जन्म मरण के फेरे से हम बाहर निकलते हैं जब राम नाम का नाम हम लेते हैं, राम नाम का गान हम करते हैं। राम रस पावे हो, बहुरी फेरा वो बहु नवे खावे ओ, बहुरी फेरा वो पावे। अभी आखिर के 2 मिनट में मेरी बात यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम का ये मंदिर खाली मंदिर नहीं है, एक प्रेरणा स्रोत है, एक संस्कृति की धरोहर फिर से खड़ी हुई है, जिसके लिए लाखों बलिदान लोगों ने दिए हैं। प्रभु राम हमारे कहाँ पे रहे थे, अब कहाँ पे आ गए हैं। और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी उन गुणीजनों का जिन्होंने राम का मंदिर खड़ा करने में अपनी कुर्बानी दी। उनको हम सलाम करते हैं, तुम्हारी कुर्बानी के कारण ये मंदिर खड़ा हुआ है। और जिन्होंने सपना देखा, हम उस कुर्बानी को बेकार नहीं करने देंगे, मंदिर खड़ा करेंगे। जो बात उन्होंने की वो मंदिर खड़ा करके ही वो हमारे अब पूरे विश्व में सबसे बड़े हो गए। इसलिए यूए में भी हमारा राम का मंदिर बन रहा है। तो ये राम है, राम भारत की संस्कृति है, राम भारत का आदर्श है, राम भारत की नीति है, राम भारत का आचरण है और राम भारत का नाता है। राम के बगैर हम कुछ नहीं है। इस राम का नाम इतना मंगलकारी है कि हमारे जीवन में जो अमंगल है वो सब दूर होते हैं। इसलिए आखिर में हम वो दोहा गाएंगे, मंगल भवन मंगल सब ही अलिर बिहारी। राम सिया राम, सब बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। राम सिया हमारे अमित जी शाह सदन में बोले कि राम मंदिर जब खड़ा हो रहा था उस वक्त हम जय श्री राम बोल रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो हमने घोषणा दी सिया राम की, वो सिया राम का घोष हम करेंगे। हो राम सिया राम, ताली बजा के राम का भजन, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यहाँ पे हमारे सब सिया राम, सिया हमारे हनुमान को भी ये भजन प्यारा लगता है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, राम सिया
यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या उनके अध्यक्ष आदरणीय महंत नृत्य गोपाल जी दास जी, यहाँ के कोषाध्यक्ष हमारे आलंदी के आदरणीय गोविंद जी गिरी जी, हमारे महासचिव चंपत राय जी और उनको साथ देने वाले पीएमओ कार्यालय और उनके सब अंगों की हम बहुत दिल से तारीफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। महाराष्ट्र की भूमि सह्याद्री की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। हमारे देश के पंतप्रधान कहते हैं ये महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, पुण्यवान भूमि है। और अयोध्या ये तो साक्षात विष्णु की भूमि है, साक्षात प्रभु राम की भूमि है। तो आज संतों का प्रसाद लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के 162 फोर्ट की पुण्य मिट्टी हमने साथ लाई है। संत ज्ञानेश्वर के समाधि स्थल की मिट्टी हमने यहाँ पे लाई है। संत ज्ञानेश्वर के जन्म स्थान की मिट्टी हमने यहाँ पे लाई है। जगत गुरु तुकोबराय की साधना स्थली की मिट्टी हमारे साथ है। जगत गुरु तुकोबराय की जन्मस्थली की मिट्टी हमारे साथ है। जहाँ से वैकुंठ नायक उनको लेने के लिए आया, वो जगत गुरु तुकोबराय की वैकुंठ भूमि की जन्मस्थली की मिट्टी हमारे साथ है। इंद्रायणी का जल हमने साथ लिया है। जो इंद्र भगवान है अपने पाप कर्म धुलने के लिए जिस गंगा में पधारित हुए, वो गंगा का नाम है इंद्रायणी। वो इंद्रायणी का पवित्र जल भी हम ले चुके हैं हमारे साथ। और दगड़ू सेठ हलवाई श्रीमंत गणपति पुणे की शान है। हम पुणे से हैं। जहाँ पे नरेंद्र जी मोदी जी आए तो गणपति दगड़ू सेठ हलवाई का उन्होंने अभिषेक किया था, तो उसका भी तीर्थ हमने यहाँ पे लाया है। मैं आयोजकों को यहाँ से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, ये राम लल्ला को ये पवित्र जल, ये पवित्र मिट्टी राम लल्ला के पैरों पे आधी चढ़ाई जाए और आधी मिट्टी राम लल्ला के जन्म स्थान से हमें दीजिए। तो महाराष्ट्र में जाके हम महाराष्ट्र में अयोध्या की मिट्टी और महाराष्ट्र की मिट्टी उसका पूर्ण अभिषेक करके वो प्रसाद हम संतों की भूमि में बांटना चाहते हैं। और हम संतों से भूमि से यहाँ पे आते हैं। हम जहाँ पे कीर्तन करते हैं वहाँ का पानी भी नहीं पीते। हम जहाँ पे जाके कीर्तन करते हैं वहाँ का अन्न भी ग्रहण नहीं करते। और हम जहाँ पे कीर्तन की सेवा करते हैं वहाँ का मानधन भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्ञानोबा तुकोबा की भूमि है और उस भूमि से हम आते हैं। यहाँ पे आने का मतलब है संत और ईश्वर एक बार फिर से एक हो गए हैं। तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, तया गर्भवासी येने जाने खुंटले। मेरे जगत गुरु तुकोबराय का अभंग हमने लिया। मैं बार बार कहता था कि अयोध्या में खड़ा हो रहा है प्रभु राम और श्री क्षेत्र भंडारा डोंगर पे खड़ा हो रहा है जगत गुरु तुकाराम। तो वो तुकाराम महाराज का मंदिर वहाँ पे 150 करोड़ का शुरू हो रहा है, उसका आधा काम हो चुका है, उसकी भी मिट्टी यहाँ पे है। वही राम मंदिर का वही प्रतिकृति वहाँ पे बन रही है। राम लल्ला के सामने हमारी एक ही मांग है, हमारा ज्ञानोबा तुकोबा का वारकरी संप्रदाय, मेरे पंढरपुर के पांडुरंग का वारकरी संप्रदाय, मेरे नामदेव महाराज का वारकरी संप्रदाय, मेरे नाथ बाबा का वारकरी संप्रदाय, मेरा चोखोबा, मेरा गोरोबा, मेरा बंकोबा, इन सब का वारकरी संप्रदाय पूरे विश्व में राम नाम का गान करता रहा है। उस वारकरी संप्रदाय से हम यहाँ पे आए हैं। तो राम की मिट्टी हमने माथे पे लगाई है। अभी राम से इतना ही हमें मांगना है कि इस राम राज्य को इतनी ऊंचाई दो, इतनी ऊंचाई दो कि सारे विश्व में 168 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो वो हिंदुस्तान में हो रहा है। झाले राम राज्य का उन्हें हमासी, हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 30 करोड़ की लोक संख्या भी दरिद्रता रेखा से बाहर आ रही है। झाले राम राज्य का उन्हें हमासी, अनेक यंत्र सामग्री, संरक्षण सामग्री हमारे देश में बन रही है। हमारे युवाओं के धमनियों में बहने वाला खून अभी इस देश की पावन मिट्टी से एक बार फिर झूम उठा है और उसका कारण है राम मंदिर। तो राम मंदिर के सामने, राम लल्ला के गर्भगृह में, राम लल्ला के सामने कीर्तन के लिए हमको बुलाया, इसलिए महाराष्ट्र को आपका प्रणाम हम करते हैं। पूरी महाराष्ट्र की भूमि से हम आए हैं। तो एक बार महाराष्ट्र की भूमि और प्रभु राम का यहाँ पे गजर होगा और मेरा कीर्तन यहाँ पे पूरा होगा। एक बार सब हमारे पुंडली कंवरदेव का जयघोष कीर्तन के आखिरी में होता है, होगा।
पुंडलिक वरदेव हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सब संतन की छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति प्रभु सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सूत हनुमान की विठोबार मुझे बहुत खुशी है कि राम लल्ला के दरबार में वारकरी की परंपरा, वारकरी कीर्तन पहला यहाँ पे मुझे मिला है। ये मेरे सब गुरुओं की, मेरी माता, मेरे गुजरे हुए पिता जिनका सपना था कि बेटा तेरे सिर पे मैंने फेटा नहीं देखा है। मैं कॉरपोरेट ट्रेनर था, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सब छोड़ दिया। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र था। उन्होंने अपना आखिरी श्वास मेरे हाथ, उनके हाथ में लिया और बोले आपको कीर्तनकार बनना है। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पिताजी का ध्यान मुझे आ गया। शायद जाते जाते उन्होंने ये बोला होगा मेरा नाम रामचंद्र है, अभी तू असली रामचंद्र के पास जाएगा। तो इसीलिए वारकरी धर्म का पहला कीर्तन मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य, मेरे माता ने दिए हुए आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों की शिक्षा और मेरे वारकरी संप्रदाय के मेरे सब महाराज मंडलियों की शुभकामना के कारण यहाँ पे आया हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अदा। मेरे साथ आदरणीय श्रीकांत महाराज दुराफे हैं, मेरे साथ आदरणीय प्रवीण महाराज जी सोलंके हैं, मेरे साथ आदरणीय शशिकांत महाराज राउत हैं, मेरे साथ आदरणीय आप टीवी पे देखते होंगे गंभीर महाराज अवचार हैं, मेरे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। तो इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का अभंग था जगद्गुरु तुकोबराय का। झाले राम राज्य काय उने आम्हासी, धरणी धरी पीक गाई ओळल्या म्हसी, राम वेळोवेळा आम्ही गाऊ ओविये, दळिता कांडिता जेविता गे बाई, स्वप्नी ही दुःख कोणी न देखे डोळा, नामाच्या गजरे भय सुटले कळी काळा, राम वेळोवेळा आम्ही गाऊ ओविये, दळिता कांडिता जेविता गे बाई, तुका म्हणे रामे सुख दिदले आपुले, तया गर्भवासायने जाणे खुंटले, राम वेळोवेळा आम्ही गाऊ ओविये, दळिता कांडिता जेविता गे बाई, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली महाराज ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज जय जय ज्ञानेश्वर माऊली महाराज ज्ञानेश्वर माऊली विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल रे कुरे विडी वाकुरे आपुले करा क्षमा परार महाराज तुम्ही सिद्ध नाही विचारिला अधिकार म्या फुला करा क्षमा परार महाराज तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा राखा पायापैकी करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही सिद्ध ज्ञानदेव तुकारा देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम 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 पुंडलिक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, पवन सूत हनुमान की जय, सब देव संतन की जय, भारत